जिस तरह से वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हुई नहीं थी। और वहाँ पे जब एक गेट क्यों बनाया गया, वहाँ बांस बल्ली क्यों नहीं लगाई गई, आने और जाने वालों के लिए एंट्री अलग से क्यों नहीं किया गया। जहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग जो जाएंगे तो पूरा प्रशासन उनकी सुरक्षा में रहेगा या गरीबों की सुरक्षा में रहेगा। वो व्यवस्था कहाँ चली गई आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी? आप बताइए कैसे लोग वहाँ भगदड़ में मरे, इसका जिम्मेदार कौन है? राम राज्य में ये सब हो रहा है। उसका कारण केवल वीआईपी सिस्टम है, वीआईपी आपका प्लानिंग है। अगर आप वीआईपी का राह नहीं लिया होता तो काश आज सब लोग जो 14 लोग मारे गए हैं सब हमारे साथ होते। नमस्कार तरुण मित्र में आपका स्वागत है। मैं हूं करमवीर। दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ, जी हाँ, विगत 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ, जिसका प्रचार देश और दुनिया भर में किया गया। और अगर आप महाकुंभ गए हों तो आपको हर जगह पर एक बोर्ड लगा दिखेगा, संगम तट 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। संगम के अलावा आपको और कोई बोर्ड नहीं मिलेगा, कोई नक्शा नहीं मिलेगा संगम का। विगत रात तकरीबन 1 बजे एक दुखद घटना घटी वहाँ पर। वहाँ के पोल नंबर 11 से 17 के बीच में तकरीबन 1 बजे रात को भगदड़ मची और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है इस हादसे में, भगदड़ में, और सैकड़ों लोग घायल हैं। आज इसी पर बात करेंगे और जनता की राय लेंगे कि जनता दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में जो शासन और प्रशासन की व्यवस्था है उससे कितना संतुष्ट है। पूरी शासन प्रशासन की उसमें लापरवाही थी। योगी आदित्यनाथ जो है वो पूरी लापरवाही थी। जिस तरह से वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था हुई नहीं थी। और वहाँ पे जब एक गेट क्यों बनाया गया, वहाँ बांस बल्ली क्यों नहीं लगाई गई, आने और जाने वालों के लिए एंट्री अलग से क्यों नहीं किया गया। ये ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए इस तरह भीड़ करा के लोगों को मरवा के उनकी लाशों पर चुनाव जीतना चाहती। ये योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से उनको इस्तीफा देना चाहिए। कोई और राज्य का मुख्यमंत्री होता अब तक इस्तीफा दे दिया होता। जिला प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे, उसकी क्या प्रशासन जांच करके सस्पेंड करना चाहिए और इसकी न्याय जांच होनी चाहिए। आगे हादसा की बड़ी वजह थी क्या, और वहाँ उस समय जितने लोग मरे हैं, जितने घायल, उसकी वीडियोग्राफिंग जनता के सामने लाना चाहिए। और जो मौत का आंकड़ा सरकार छुपा रही है उसको सामने लाना चाहिए। जो मृत परिवार हैं उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे सरकार। नहीं, वो सही कह रहे हैं, हादसा कोई नहीं हुआ। धारा 370 हटने के बाद में जो प्लाट काटे गए थे स्वर्ग में, उसी स्वर्ग में लोग अमृत पान करके चले गए। उस प्लाट पर रहने वाले लोगों की ज़रूरत भी तो थी, तो इसलिए उन्हें मारे कोई नहीं है, कोई हादसा नहीं हुआ। अमृत रस पिला करके स्वर्ग भेजा गया उस प्लाट पर रहने के लिए। अच्छा, जैसे जो प्लाटून पुल बंद कर रखा था जिला प्रशासन ने 3-4 दिन से, अगर वो खुला होता, और एक चीज़ मैं तो वहाँ कुंभ हो के आया हूँ, मैंने देखा जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं उसी रास्ते से जा रहे हैं, मतलब आने और जाने का अगर 2 वे ट्रैफिक रखते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम कह रहे हैं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा कथित वीआईपी कल्चर के तहत ना आए होते तो ये हादसा ही नहीं होता। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो एक मॉनिटरिंग करे। जहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग जो जाएंगे तो पूरा प्रशासन उनकी सुरक्षा में रहेगा या गरीबों की सुरक्षा में रहेगा। हमको लगता है आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले, 75 साल पहले जब सरकारी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी तो लोग कहीं भी घाट पर नहा लेते थे, कहीं भी प्लाटून पुल की ज़रूरत नहीं थी। आपने समेटा। आप सोचिए, सरकार कह रही है कि 50 करोड़ से अधिक लोग आएंगे स्नान करने के लिए। 18 करोड़ हो गए आज के हिसाब से। इसके लिए उन्होंने बांटा भी, न्योता भी बांटा। हमको लगता है लखनऊ का जो एरिया है 100 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। अगर जिलों का सरहद आप जोड़ लें 100 किलोमीटर से ज़्यादा के सरहद 400 किलोमीटर में आएगा। 400 किलोमीटर की जो एरिया है उसमें 1 करोड़ की भी आबादी नहीं है। सौभाग्य आप समझिए, 1 करोड़ की आबादी नहीं है। और ये को गंगा नदी के किनारे जो वहाँ का 4,000 हेक्टेयर में बसा है पूरा महाकुंभ। 4 हेक्टेयर ज़्यादा नहीं होता है, उसमें 50 करोड़ लोग कैसे आएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। आप सरकार की वेबसाइट बता रही है 13,000 नई ट्रेनें चल रही हैं। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रेन आती है, रुकती है, कि सीधे तीर्थयात्रियों को फेंक देती है प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन का मतलब ये नहीं होता रेलगाड़ी। ट्रेन का मतलब धकेलना। ट्रेन का अंग्रेजी शब्द जो है वो हिंदी में धकेलना होता है, तो ट्रेन किया गया उसको।
आगे धकेल दिया गया, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया गया। तो वो ट्रेन उनकी चल रही है। और आसुनी वैष्णो से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 3 दिन पहले उन्होंने क्यों 7 तारीख तक के सारे ट्रेन रद्द कर दिए हैं, जो प्रयागराज को आने वाले हैं उनको क्यों रद्द कर दिया गया है, जबकि सरकार को ये पता है कि भीड़ ज़्यादा हो गई, मौनी अमावस्या पर ज़्यादा होगी, तो जो ट्रेन आप बंद कर दिए, जो यात्री आ चुका है वो कैसे अपने घर तक जाए। वो अत्यधिक भीड़ इसी वजह से बढ़ी और ये हादसा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसमें वीआईपी कल्चर जो किया गया उसमें पुलिस वालों ने धक्का मुक्की करी और जनता मरी है, ये मान लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार के मुताबिक उनको अमृत रस दिया गया है। और धारा 370 हटाने के बाद जो स्कीम सरकार की आई थी कि हम जो है श्रीनगर जैसे, श्रीनगर भी वो है ना, क्या बोलते हैं, भारत का स्वर्ग है, तो उसी प्रकार से भारतीयों को सीधे स्वर्ग अमृत रस पिला करके भेज दिया है सरकार ने। अब कुछ करने की जरूरत नहीं। वो व्यवस्था कहाँ चली गई आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी? आप बताइए कैसे लोग वहाँ भगदड़ में मरे, इसका जिम्मेदार कौन है? राम राज्य में ये सब हो रहा है और इधर ढिढोरा पीटते हैं। कोई कहता 56 इंच का सीना है, कोई कहता मैं संत महंत मुख्यमंत्री हूँ। तो ये बताइए कि वहाँ संगम में भी ये लोग भ्रष्टाचार किए, 10,000 या 11,000 करोड़ रुपया वहाँ खर्चा किए। वो कहाँ गया खर्चा? वहाँ तो गरीब जनता खुले आसमान के नीचे सो रही है और वहाँ केवल मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए और गृह मंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। उनकी गाड़ी वहाँ तक जा रही है, सीधे सीधे जा रही है घाट तक। और आम जनता के लिए ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं कि आम जनता के जान को बचाया जा सके। तो ये संत महंत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, हाँ कैसे मुख्यमंत्री हैं? अब तक तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मेरे सरकार में, राम राज्य में इस तरह की घटना कैसे घट गई। तो वहाँ तो भ्रष्टाचारियों को लगाए हुए हैं, जितने IAS IPS PPS PCS अधिकारियों को लगाए हैं वो उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो पूरी नौकरी का पैसा वहीं लूट रहे हैं। वो फिर उनको ज़्यादा मुँह मारने की जरूरत नहीं होगी। वहाँ जितना पैसा गया है वो पैसे में बंदर बांट हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं ध्यान देते हैं? आप बताइए, आम जनता के लिए न लाइटिन की व्यवस्था है, न नल में पानी आ रहा है। सुनिए, बोतल का पानी खरीद रहे हैं। सरकार बता रही है कि 1,50,000 शौचालय बने हैं, 67,000 LED लाइट लगी है, 1,249 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन बिछी है, 7 रिवर फ्रंट रोड बने हैं, 9 पक्के घाट बने हैं और जो पोल हैं वो भी लगभग सेक्टर 32 बने हैं। तो सरकार तो बता रही है उसने इतना सब किया है। सरकार एकदम बता रही, एक कागजों पे बनी हुई है, ये केवल बिल बनाने के लिए बनी हुई है, धरातल पे वो चीजें नहीं बनाई गई हैं, उसी में तो भ्रष्टाचार है। 2-3 महीने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या सभी संत महात्मा रहे हों, वो एक ही चीज़ कह रहे थे कि संगम तट पे आइए, स्नान कीजिए, पुण्य कमाइए। आखिर में ये चीज़ जो आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बयान में अपने कि किसी भी घाट पे नहा लीजिए, सबका पुण्य बराबर है, अगर यही चीज़ 1 महीना पहले 2 महीना पहला कहा होता तो शायद ये दुखद घटना नहीं घटी होती। या जिला प्रशासन ने ऐसा किया होता कि जो प्लाटून पुल उन्होंने 3 दिन से बंद कर रखे थे कई, अगर उसको खोल रखा होता तो ये दुखद घटना नहीं घटी होती। आपका क्या कहना है इस पर? आपने विगत महाकुंभ के तुलना में अखिलेश यादव की सरकार में उस महाकुंभ के आयोजन में इंचार्ज आजम खां को बनाया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से 800 करोड़ रुपए का बजट निर्गत किया। इस बार तो 10,000 करोड़ रुपया है। अब वही तो विडंबना है ना साहब कि 12 साल के बाद यही प्रदेश 10,000 करोड़ रुपया गंगा के स्नान पर आप खर्च कर रहे हो, हमें कोई एतराज नहीं, खर्च होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मुखिया को अपने सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए, अपने रख रखाव का ज्ञान होना चाहिए, अपने पूरे उत्तर प्रदेश के भूगोल में जो सरकार का मास्टर प्लान है, जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सरकार की मंशा है, हम समझते हैं कि सरकार की अगर मंशा का, उसके किए हुए कार्य का अगर मैं अनुकरण करूं तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी मास्टर प्लान है। इसका बस वही मास्टर प्लान है कि धर्म
अब आपको अतिशोक्ति होगी कि मानव का आने का राह एक और जाने का एक। जिस राह से राजा आता है उसी राह से एक भिखारी भी आता है, जिस राह से राजा जाता है उसी राह से भिखारी भी जाता है। सूर्य के यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं, चंद्रमा के यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं, लेकिन भगवान के यहाँ तो साहब वीआईपी कल्चर अमीर और गरीब को आपने दो पार्ट में बांट दिया। कहा कि नहीं साहब ये वीआईपी कल्चर है, और वीआईपी कल्चर के सिस्टम को मुकम्मल कायम करने के लिए जो ये आपकी प्लानिंग फेल हुई है उसका कारण केवल वीआईपी सिस्टम है, वीआईपी आपका प्लानिंग है। अगर आप वीआईपी का राह नहीं लिया होता तो काश आज सब लोग जो 14 लोग मारे गए हैं सब हमारे साथ होते, पूरा सिस्टम हमारे अनुरूप होता, वहाँ गंगा स्नान भी पाक होता। रात में जो दुखद हादसा हुआ है तो क्या लगता है आपको, जिला प्रशासन की चूक है कि जब उनको तो पता था ना मॉर्निंग आवर से सबसे ज़्यादा भीड़ होगी, तो व्यवस्था काहे नहीं की उन्होंने? तो एक 5 फरवरी को भी तो है मोदी अमावस, उस पर भी मत जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ देश की जनता को आपके चैनल से माध्यम, मोदी अमावस है। 3 को बसंत पंचमी भी है, वो भी स्नान होगा। वो मुझे पता नहीं तब कौन आ रहा है, मगर जब भाजपाई नेता जाएंगे इसी तरीके का वहाँ पे होगा। तो कोई भी साधु समाज, कोई भी शंकराचार्य, किसी ऐसे नेता को जो गृह मंत्री पद पर हो या देश का राजनीतिक हो, उसको आप नहला रहे हैं उस तरीके से। ये पाखंडी इनके सामने आ रहे हैं। राम जन्मभूमि के मंदिर में 750 का दिया सुहा हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पर अयोध्या में भी बहुत भीड़ हो रही है, वहाँ भी बैन कर दिया गया कि अब अयोध्या में माना एंट्री बैन हो गई। भैया अब ये तो इनका जो एजेंडा था कि भीड़ इकट्ठा करो और चुनाव जीतो, इनको कोई मतलब नहीं है कोई मरे या जिए। इनको ना शिक्षा से, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। ये तो जब तक अंधभक्त हैं तब तक इनको सत्ता से कोई नहीं निकाल सकता। ये तो देश को भेंट डालेंगे। अंधभक्तों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तो देखो तो देश में चल क्या रहा है। आपकी जो सरकारें हैं आप ही को धोखा दे रही हैं। तो कुल मिला के मामला ये था कि महाकुंभ में दुखद हादसा हो गया। 2013 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय महाकुंभ हुआ था, तो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिसको लेकर भाजपा बहुत हाय तौबा मचा रही थी। अब भाजपा इस पर क्या कहेगी या और लोग क्या कहेंगे? जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने किया, मायावती ने ट्वीट किया, ट्वीट सबने किया, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जिम्मेदार है। मैं खुद कुंभ होके आया हूँ, वहाँ की जितनी व्यवस्था है वो मैंने खुद देखी अपनी आँखों से। कुल मिला के मुझे बहुत कायदे से याद है 89 में 1989 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी और वो अपने मंत्रिमंडल के साथ स्नान करने जाना चाहते थे, तो जिला प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि आप अपने व्यक्तिगत तौर पे आइए, वीवीआईपी के तौर पे मत आइए, आइए स्नान कीजिए और चले जाइए। आज वो चीज़ नहीं रह गई है, आज वीवीआईपी कल्चर हावी है, पास चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए। तो कुल मिला के देखना होगा कि महाकुंभ को कुंभ ही बना रहने दें, स्नान और दान और पुण्य का ही रहने दें, उसमें राजनीति ना करें। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन विक्की के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।